नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का जो पेपर है जो कि जून महीने में होगा, ठीक है। इसके लिए आपको 120 दिन मिल रहे हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि लगभग 40 टेस्ट करवाएं। उसका डिस्कशन भी बताएंगे हम उसमें। डिस्कशन में ऐसा होगा कि आपको अगर उसके आसपास की जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी बता दी जाएगी, और अगर कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है तो उसको सटीक सीधा एक फैक्ट बता करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आज का जो टेस्ट है वो भूगोल का है, ठीक है। और भूगोल में सभी आ जाता है, जैसे एमपी, इंडिया और वर्ल्ड। तो तीनों को साथ में लेकर के चलेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वीडियो ख़त्म करें। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी, और सीरीज़ अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं टेस्ट सीरीज़ को लेकर के, ठीक है। और एक दो वीडियो बीच में हम डाल देंगे, क्योंकि जनजातीय प्रमुख जनजातीय व्यक्ति है जो, उनसे संबंधित वीडियो नहीं डाला था इसके पहले शायद, और आप लोगों ने इन्फॉर्म भी नहीं किया तो हमारे दिमाग से भी निकल गया वो। तो वो भी डाल देंगे हम, ठीक है। उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, कथन दिया है और कारण दिया हुआ है, ठीक है। उसका कूट मिलान करना है। तो कथन क्या है सुन लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप एंटी क्लॉकवाइज होती है, मतलब उसकी दिशा बताई जा रही है। तो इसका कारण क्या बोल रहा है, वो कारण देख लीजिए। कारण ये कहा जा रहा है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिस प्रभाव से होता है। तो अब ये कथन दे दिया गया था और उसका कारण सही है गलत आप लोग देख लीजिए। ये कूट है, ठीक है। ए बी सी डी 4 कूट दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। इसका मैं सही आंसर बताता हूँ फिर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कोरियोलिस प्रभाव के कारण ही उसके डायरेक्शन का निर्धारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, डागर बैंक और ग्रांड बैंक किस प्रकार के महासागरीय उच्चावच के भाग है, पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए। महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा महासागर मैदान और महासागरीय गर्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप लोग सोच लीजिए, अभी बताते हैं क्या हो जाएगा। महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद, सुपरमून के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। सुपरमून की बात की जा रही है। ऑप्शन देख लीजिए। सुपरमून वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, पहला ये हो गया। दूसरा है, इसमें चंद्रमा 14% ज्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। यह परिस्थिति एक कैलेंडर माह में जब दो पूर्णिमाएं होती है तब दूसरी पूर्णिमा के दिन यह निर्मित होता है। तो ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। विकल्प सत्य है कौन कौन सा, 1 और 2 सत्य है, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा, और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आप लोग सोचिए, हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए, 1 और 2, ठीक है। पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा गलत। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। स्थानीय पवन और क्षेत्र दिया गया है। फान, चिनूक, हरमट्टन और जोंडा, और यहाँ पे क्षेत्र दिया अर्जेंटीना, रॉकीज, न्यूगिनी, आल्पस। आप लोग इसका मिलान कीजिए, इसका राइट आंसर बताते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब तक आपने मिला लिया होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब फॉन कहाँ की है, आल्पस की है, और चीनूक हो जाएगा रॉकीज की, हरमट्टन हो जाएगा न्यूगिनी की, और जोंडा हो जाएगा अर्जेंटीना की, ठीक है। ये हो जाएगा। तो जोंडा आपको नई नया नाम सुना होगा आपने, तो इसको आप ऐड कर लीजिएगा आपकी जो भी बुक है जहाँ पे आप करना चाहें। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। बृहस्पति, मंगल, शनि, पृथ्वी के बारे में बताया गया है और इनके उपग्रह की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसका मिलान करना है, आप लोग मिलान कीजिए, राइट आंसर बताते हैं आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो बृहस्पति का क्या हो जाएगा उपग्रह, यूरोपा, ठीक है, सभी को पता होगा। आप पृथ्वी से भी मिलान कर सकते हैं इसमें, पृथ्वी का क्या हो जाएगा, चंद्रमा, ठीक है। तो इसमें चौथा ऑप्शन तो सभी में दिया हुआ है उसमें, ठीक है। बृहस्पति का यूरोपा आप सभी को पता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, मंगल और शनि है। तो मंगल का क्या हो जाएगा, डिमोस, फोबोस और डिमोस है, आपको पता होगा। और वहीं शनि का क्या हो जाएगा, टाइटन। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ट्रिटोन किसका उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट है, ज्वार भाटा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ज्वार भाटा के संबंध में तो इसमें क्या क्या दिया हुआ कथन, ओखा तट भारतीय तट का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, गुजरात में अवस्थित है, जो कि इसका नेक्स्ट है कि फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। साउथहैम्पटन, यहाँ पर दिन में 4 बार ज्वार और भाटा आते हैं। सत्य कथन की जांच करना है, पहला और दूसरा, दूसरा तीसरा,
पहला, तीसरा और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी, ये सभी सही है, ठीक है। ओखा तट, फंडी की खाड़ी और साउथहैम्पटन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? एक 0 डिग्री देशांतर, 360 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 180 डिग्री देशांतर, ठीक है। जो खड़ी लाइन होती है वो देशांतर होती है, और जो कि आड़ी लाइन होती है वो अक्षांश होती है, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, आपको पता होगा, विषुवत रेखा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं क्योंकि। ऑप्शन है, समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं, विपरीत स्वभाव की वायु राशियों के अभिसरण का अभाव, कोरियालिस बल का अत्यंत दुर्बल होना, और उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती है, ठीक है। और क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से देख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विपरीत स्वभाव की वायु राशियों के अभिसरण का अभाव, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य पूछा गया, ठीक है। ऑप्शन है, पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इनका ही निर्माण हुआ है, आंतरिक आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट जबकि बाह्य आग्नेय चट्टान बेसाल्ट होती है, इनमें जीवाश्म मौजूद होते पूछा है, और क्या है, मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टानों में लेकोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ, बेथोलिथ, सील और डाइका आदि आते हैं। तो इसमें से असत्य बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका असत्य, ये हो जाएगा सी। ये तो इजी क्वेश्चन, तो सभी को पता है कि जो जीवाश्म की मौजूदगी नहीं होती है आग्नेय चट्टान में, ठीक है। नेक्स्ट है, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्रों में के निर्माण के मुख्य कारण क्या क्या है, वो सकता है क्या क्या हो जाएगा। यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं में अवस्थित है, यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। ऑप्शन देख लीजिए, सत्य की कथन की पूछ रहा है, एक दो दोनों, और एक ना तो एक और ना तो दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं हाई प्रेशर सेल में अवस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, निम्न में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। स्ट्रॉम्बेली, कोटोपेक्सी, माउंट एरेबस, चिम्ब्राजो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिम्ब्राजो। और स्ट्रॉम्बेली कहाँ पर है, आप लोग को सभी को पता होगा ये तो, ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। और ये सभी ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि क्या होगा, कमेंट करने से जिन लोगों को पता है उन लोग को क्लियर हो जाएगा कि यही आंसर है, और जिन लोग को नहीं पता उनका भी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, ज्वारनदमुख डेल्टा, वृक्षाकार डेल्टा। और इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई कौन सी नदी कौन किस प्रकार का डेल्टा बनाती है। आप लोग आंसर का मिलान कीजिए, इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो डी के हिसाब से मिलान कर लीजिए, 2 4 3 1, ठीक है। तो 2 4 3 1 के हिसाब से क्या होगा कि नील नदी का जो डेल्टा है वो चापाकार बनाती है, पंजाकार डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, मिसिसिपी मिसोरी, ठीक है। और ज्वारनदमुखी डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, ये बनाती है नर्मदा और ताप्ती नदी। और वृक्षाकार डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, एब्रो नदी डेल्टा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर की बात की जा रही है, ठीक है। जहां पे मलक्का स्ट्रेट है, आपको पता होगा, वहां की आसपास की बात की जा रही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी संधि है। हारमूज है, मलक्का है, मोजाम्बिक है और बॉस संधि है। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलक्का, ठीक है, मलक्का। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, मतलब जिसमें नमक की मात्रा सर्वाधिक है। मृत सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक, वान झील, कैस्पियन सागर झील। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका भी आपको पता होगा, वान झील है, 330% है, ठीक है। इसका नेक्स्ट है, प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन है पूछा है। प्रवाल भित्ति की बात की जा रही है। प्रवाल अर्थात मूंगा एक समुद्री वनस्पति है, यह शीतोष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है। प्रवालों के विकास के लिए 20 से 25 डिग्री तापमान अनुकूल होता है। ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, केवल 3, और सभी असत्य है पूछा गया। प्रवाल भित्ति की बात की जा रही है। अब आप लोग यहाँ जैसे नहीं पता है तो प्रवाल भित्ति की लोकेशन सोच सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, और वहां पर किस टाइप का टेम्परेचर है वो सोच सकते हैं, वो किस कटिबंध में आता है वो भी सोच सकते हैं। तो ऐसे ही भले ही आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, तो आप किसी दूसरे को एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के उसके बारे में सोच सकते हैं,
ठीक है। और मेरा ये कहना है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको नहीं बनते सीधे, वो क्वेश्चन को आप छोड़ दें और लास्ट टाइम में सोचने का काम करें। शुरुआत में ही आपको दिमाग को थकाना नहीं है। जो क्वेश्चन बनते हैं सीधा उनको लगाते हुए चले और आगे बढ़ते चले, और जो क्वेश्चन नहीं है और जिसको अंदाजा लगाया जा सकता है वो आप उसको टिक मार करके आगे निकल जाइए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है, पूछा गया है। ठीक। तो अफगानिस्तान, नाइजर, चिली और स्विट्जरलैंड। तो आपको सभी को पता होगा, नाइजर भी है, अफगानिस्तान भी है, स्विट्जरलैंड भी है और चिली नहीं है। ठीक है। चिली लैटिन अमेरिकी देश है, तो इसकी लोकेशन आपको सभी को पता होगा कहाँ पर है। ठीक है, वेस्टर्न साइड में। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है फिर से कथन, और इस टाइप के क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि क्या है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी आपको। डूरन लाइन, हिंडनबर्ग, मैगिनॉट, 17वीं समांतर रेखा और किसके किसके देश के मध्य है, ये आपको मैच करना है। तो आप लोग मैच कीजिए। इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4132। मैच कर लीजिएगा अगर आपका सही है तो क्या हो जाएगा? डूरन भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। ठीक। और हिंडनबर्ग हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड। मैगिनॉट हो जाएगा अपना जर्मनी और फ्रांस। और 17वीं समांतर हो जाएगा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। ठीक है। इसको आप लोकेशन से ही याद करेंगे। जितनी भी रेखाएं हैं मैप में, आप लोकेशन देख लेंगे एक बार तो वो याद हो जाएगा आपको। या फिर आप ट्रिक भी बना सकते हैं, ट्रिक बना लीजिए। डूरंट तो आपको पता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है। जर्मनी और फ्रांस के लोग मैगी नहीं खाते, ऐसे याद रख सकते हैं आपको। ठीक है। इस टाइप का आप याद रखिएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, पूछा गया है। आंतरिक संरचना की बात की जा रही है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट कहलाती है। मेंटल में सीमा सिलिका और मैग्नीशियम उपस्थित होता है। मेंटल में ही लावा का भंडार मौजूद है। एस्थेनोस्फीयर की बात कर रहा है ये। और फोर्थ ऑप्शन है, आंतरिक क्रोड़ व बाह्य क्रोड़ गुटेनबर्ग असंबद्धता से अलग होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। ठीक है। इसका राइट आंसर बताते हैं फिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब इसका जो गलत आंसर है, असत्य कथन की पहचान करना था, तो डी हो जाएगा। गुटेनबर्ग असंबद्धता नहीं होती है वहां पर। ठीक है। तो इसके मध्य कौन सी असंबद्धता हो जाएगी? ये हो जाएगी लेहमैन। ठीक है। ये आपको पता होगा, संक्रमण क्षेत्र होता है दो कोर के बीच में। तो इसको आप याद रख सकते हैं, CMRGL। ठीक है। तो सी से हो जाएगा कॉनरॉड, एम से हो जाएगा मोहविसिक, आर से हो जाएगा रेपिटी, और जी से हो जाएगा गुटेनबर्ग, और एल से हो जाएगा लेहमैन। तो लेहमैन में आपको पता चल गया कि इनर और आउटर कोर हो जाएगा। ठीक है। तो आउटर, फिर ऊपर से लिख लेते हैं, जो अपना कॉनरॉड होती है ना, वो अपर और लोअर, ठीक है, क्रस्ट के मध्य होती है। वहीं लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहविसिक हो जाएगी। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपिटी हो जाएगी। लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में अपना गुटेनबर्ग हो जाएगा, और अपर कोर और लोअर कोर के मध्य अपना लेहमैन हो जाएगा। ठीक है। ये इस तरीके से याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा डीप में पढ़ के जाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। जो लोग मेंस की तैयारी करते हैं उनको ये पता रहता है। ठीक है। लेकिन अगर वो लोग रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए भी ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? नील, मिसिसिपी, राइन, नाइजर। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, सोच लीजिए। इसका राइट आंसर बताते हैं। क्या हो जाएगा? सी, राइन नदी हो जाएगा। वीडियो लग रहा है आज का बड़ा ही होगा। ठीक है। और इसके बाद अपन कोशिश करेंगे, जो इसके बाद के वीडियो बनाएंगे वो कोशिश करेंगे छोटा बनाने का। सुएज नहर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह 1869 में बनकर तैयार हुई थी। यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसके दोनों सिरों पर स्थित पत्तन, काहिरा एवं सिकेड्रिया है। निम्न में से सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन से पोर्ट अवस्थित है? यहाँ पर पोर्ट है अपने पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज। ठीक है, ये दो पोर्ट है। और अगर झील की बात की जाए तो झील कौन कौन सी है यहाँ पर? एक एक है अपनी टिमसा। ठीक है, टिमसा लेक है। और एक हो जाएगा ग्रेट बीटल लेक। ठीक है, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रेट बीटल लेक। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकुधारी, शीतोष्ण पर्णपाती, उष्ण कटिबंधी मानसूनी वन और उष्ण कटिबंधी वर्षा वन। राइट आंसर क्या होगा? उष्ण कटिबंधी वर्षा वन। ठीक।
नेक्स्ट है देशांतर रेखाओं के संबंध में निम्न में से क्या असत्य पूछा गया है। ये वास्तविक रेखाएं हैं, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, ये जीपीएस संचालन में सहायक होती है और मानचित्रों में ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। तो ये देशांतर रेखा तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता दी, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। मतलब ये जो कि गलत है, ये वास्तविक रेखा नहीं, ये काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट है बरमूडा त्रिकोण निम्नलिखित स्थानों में से किन क्षेत्रों में विस्तृत है पूछा गया है। बरमूडा त्रिकोण, बरमूडा ट्रायंगल बोला जाता है जिसे। दक्षिण फ्लोरिडा, पोर्टो रिको, हवाई द्वीप समूह, और इसमें से कूट का चयन करना है, एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन और एक तीन। राइट आंसर क्या होगा इसका, एक और दो, ठीक है। दक्षिण फ्लोरिडा और पोर्टो रिको के बीच में अटलांटिक महासागर की बात की जा रही है, ठीक है। ये यूएसए हो जाएगा, यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड हो जाएगा, और यहाँ पर जो अटलांटिक महासागर है टोटल, और कैरिबियन सागर भी बोल सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसलों का समूह है पूछा गया है। कपास, चाय, गन्ना, जूट, चावल, मक्का, मटर, कपास, गेहूं, मक्का और चावल, कपास, चाय, चना। नगदी फसल की बात की जा रही है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कपास, चाय, गन्ना और जूट, ये सब नगदी फसलें, ठीक है। नेक्स्ट है विक्टोरिया झील किस अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है। तंजानिया, कीनिया, युगांडा, कीनिया, इथोपिया, सूडान, तंजानिया, जाम्बिया, जायरे, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक। राइट आंसर क्या होगा, ए, तंजानिया, कीनिया, युगांडा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत नहीं आता पूछा। कैंटबरी, स्टेपी, पुस्ताज और सवाना। उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय की बात की जा रही है, तो कौन सा नहीं आएगा, इजी है, सभी को पता है, सवाना नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है असत्य युग्म का छाटना है। शहर और उपनाम दिए गए, कोपनहेगन, स्विट्जरलैंड, लेबनान, जॉर्डन। तो यहाँ पे आपको मिलाना है, कोड को मिलान नहीं करना है, यहाँ पे आपको असत्य बताना है कौन सा गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, जॉर्डन को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट नहीं कहते। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहते हैं आप सभी को पता होगा, ये भूटान को बोलते हैं, ठीक है। बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है इसके बाद कंगारू घाटी कहाँ स्थित है पूछा गया है। न्यू साउथ वेल्स, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, क्वींसलैंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, मतलब न्यू साउथ वेल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका सुमेलित करना है, जल संधि और विभाजित कौन कौन से देश के मध्य है ये पूछा गया है, ठीक है। तो कौन कौन सी जल संधि है, ओट्रांटो, युकाटन, जिब्राल्टर, हार्मोस, जिसमें से ओट्रांटो का नाम तो शायद इस लोगों ने सुना होगा। बाकी तीन का मिलान कर लीजिए, बाकी तीन का नाम तो सुना ही है। तो इसका राइट आंसर बता देते आप लोग, सोच लीजिए जब तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब दो तीन चार एक। तो ओट्रांटो किसके बीच हो जाएगी, इटली और अल्बानिया के मध्य, ठीक। युकाटन किसके मध्य हो जाएगा, मेक्सिको और क्यूबा। और जिब्राल्टर हो जाएगी अपनी स्पेन, मोरक्को, और क्या है, हार्मोज हो जाएगी ओमान और ईरान के मध्य, ठीक। नेक्स्ट इज दस्त कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है पूछा गया है। तो ये राइट आंसर देख लीजिए, ए मतलब इसके ऑप्शन देख लीजिए, सऊदी अरब, ईरान, चीन और तुर्कमेनिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईरान में दस्त कबीर मरुस्थल। नेक्स्ट है इसके बाद, असत्य युग्म का छाटना है, जनजाति और स्थान क्षेत्र का नाम दिया है। बुशमैन, एबोरिजिन्स, बर्बर, बेद्दा। असत्य पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा, इसमें देखिए आप सोचिए थोड़ा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बर्बर ब्राजील में नहीं है, ठीक है। एबोरिजिन्स ऑस्ट्रेलिया, बुशमैन नामीबिया और वेद्दा श्रीलंका में राइट आंसर, बाकी गलत है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी, डेथ वैली बोला जाता है जिसको, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण पूछा है। अपनति घाटी, पूर्ववर्ती घाटी, रिफ्ट घाटी और अविनति घाटी, ठीक। तो इसका राइट आंसर आप लोग सोचिए क्या हो जाएगा, रिफ्ट वैली का उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट है रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसके उदाहरण है पूछा गया। अपवहन, संकुचन का, सन्निकर्षण का, अपघर्षण और अपर्दन का। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अपर्दन का उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट है शहर और नदी का मिलान करना है, यहाँ पर रॉटरडम, पेरिस, बुडापेस्ट, वाशिंगटन का नाम दिया गया है, और ये शहर जो स्थित है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपने अभी तक सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब क्या हो जाएगा 3142। रॉटरडम किस पे है, राइन पर। पेरिस हो जाएगा डेन्यूब पर। रॉटरडैम हो जाएगा राइन के ऊपर, ठीक है, रॉटरडैम राइन के ऊपर। पेरिस हो जाएगा सीन नदी के ऊपर। और बुडापेस्ट हो जाएगा डेन्यूब पे, और वाशिंगटन हो जाएगा पोटोमेक, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है। तरुणावस्था की बात की जा रही है, तीन टाइप की अवस्था होती है, और तीनों टाइप की अवस्थाओं में नदी अलग अलग प्रकार की आकृति का निर्माण करती है, ठीक है। और
आकृति के निर्माण भी करती है, उसका प्रवाह का भी अलग अलग होता है, ठीक है, वृद्धावस्था, तरुणावस्था, युवा अवस्था। तो इसमें देख लेते हैं कि अब ऑप्शन देख लीजिए, घाटी को चौड़ा करना, नदी का मंद प्रवाह, घाटी को गहरा करना, नदी का लहरनुमा करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, ठीक, घाटी को गहरा करती है तरुणावस्था में। नेक्स्ट है कि आर्कीपेलगो का आशय क्या पूछा गया है? पठार, झील, द्वीप और पर्वत। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? द्वीप हो जाएगा, ठीक है। आर्कीपेलगो आपने सुना होगा, गैलापेगोस जो इक्वेडर का एक आर्कीपेलगो ही है, ठीक है, गैलापेगोस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर सौर ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित नहीं करते पूछा? बादल, दिन की अवधि, पृथ्वी का घूर्णन और धरातलीय तापमान। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा धरातलीय तापमान। नेक्स्ट है, फजेंडा का संबंध किससे पूछा? कहवा बगान, चावल बगान, चाय बगान, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा काफी के बगान। नेक्स्ट है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा पूछा है? इंडोनेशिया, मेडागास्कर, श्रीलंका और मॉरिशस, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मेडागास्कर। नेक्स्ट है, किस भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में विचार करना है? ठीक है, पश्चिमी भाग में विस्तार, सुहावना और आर्द्र शीतकाल और रसदार फल। उपयुक्त कथन किस एक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषता है पूछा गया? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, पूर्वी चीन, मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका का अटलांटिक तट। तो ये 3 टाइप की विशेषता दी गई है और आपको सोचना है कि ये इस टाइप की विशेषता किस क्षेत्र में पाई जाती है। सोचिए आप लोग, इसका राइट आंसर बताते हैं। फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इस टाइप की विशेषता पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन क्षोभमंडल के बारे में सही नहीं है पूछा गया? ठीक है, विषुवत वृत्त पर इसकी मोटाई सबसे कम है, सतह से इसकी ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है, मौसमी परिवर्तन इस मंडल की प्रमुख विशेषता है और जैविक क्रिया के लिए यह मंडल महत्वपूर्ण है। तो ये इजी क्वेश्चन है, आप सभी को बन गया होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विषुवत वृत्त पर इसकी मोटाई सबसे कम है, सबसे कम नहीं होती, सबसे अधिक होती है, ठीक है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है? सेंट लॉरेंस, स्टेपी, उष्णकटिबंधीय मानसून और भूमध्य सागरीय। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उष्णकटिबंधीय मानसून, क्योंकि चावल को किसकी जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, कौन सा प्रदेश संसार का ब्रेड बास्केट कहलाता है? शीतोष्ण घासने का मैदान, भूमध्य सागरीय प्रदेश, मध्य अक्षांशीय वन और सवाना घास का मैदान। राइट आंसर क्या होगा? शीतोष्ण घासने के मैदान, ब्रेड बास्केट, ठीक है, क्योंकि गेहूं के उत्पादन सर्वाधिक होता है इस क्षेत्र में। और आपको पता है कि यूरोपियन और जितने भी अमेरिकन कंट्रीज है वहाँ पर जो गेहूं है उसकी रोटी नहीं बल्कि ब्रेड फेमस होती है। नेक्स्ट है, इसके बाद सुमेलित करना है, सूची दी गई 1 और 2, साइरस, अल्ट्रो स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस, क्यूमेलो निम्बस, ठीक है। ये ऊंचे बादल, मध्य बादल, उष्ण वाताग्रह, शीत वाताग्रह का नाम है। इसका मिलान करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बता देते हैं, आप लोग सोच लीजिए थोड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, मतलब जो मिलान किया गया वो सही है। साइरस ऊंचे बादल होते हैं, अल्ट्रा स्ट्रेटस मध्य बादल को कहा जाता है, निम्बो स्ट्रेटस और क्यूमुलो निम्बस। नेक्स्ट है इसका, निम्नलिखित में से फिर से आपको सूची का मिलान करना है। 2 सूची दी गई है, सूची 1 में द्वीप है, सूची दूसरी में अवस्थिति है उसकी। महादेशी द्वीप, प्रवाल द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप, पर्वतीय द्वीप, इनकी उपस्थिति कहाँ कहाँ पर है आप लोग देखिए। इसका राइट आंसर बताते हैं फिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, ठीक है। महादेशी द्वीप कहाँ पर है? मेडागास्कर। और प्रवाल द्वीप किसको बोला जाता है? मालदीव को, ठीक। और ज्वालामुखी द्वीप मॉरिशस हो जाएगा इसमें से, और पर्वतीय द्वीप कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद सुमेलित करना है, सूची 1 और 2 दी गई है। सूची 1 में ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन दिए हैं और क्रियाकलाप दिए गए हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, क्याक, इन्यूट, यूनियाक और स्लेज, और उसके इधर पे उनके विशेषता दी गई है कि ऐसा ऐसा यहाँ पर होता है, ये ऐसा ऐसा काम होता है। तो इसका आप लोग ऑप्शन सोचिए राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 4 1 2, ठीक है, 3 4 1 2 हो जाएगा। कयाक क्या हो जाएगा? शिकार हेतु सक्रिय नाव। इन्यूट हो जाएगा बर्फ का मकान। यूनियाक हो जाएगा अपना परिवहन हेतु नाव। और स्लेज हो जाएगा कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। नेक्स्ट है, भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीके से लकी अक्षांश पद को अवर्णित करता है? ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, थोड़े बड़े हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है। वह क्षेत्र जो इंडोनेशिया के ऊपर प्रदूषित वायु और ऑस्ट्रेलिया के दूषित वातावरण को विभाजित करता है, उसे लकी अक्षांश कहते हैं। या फिर वह क्षेत्र जहां मानव इतिहास में पहली बार जंगली पौधों की खेती और जंतुओं को पालतू बनाने की प्रथा आरंभ हुई,
पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाली वह पट्टी जिसके द्वारा पृथ्वी के प्रत्येक अक्षांश पर स्थित ऐसी जगहों को परिभाषित किया जाता है जहां सर्वाधिक औसत वार्षिक तापमान दर्ज होता है। या फोर्थ, ऐसे क्षेत्र जिनके अद्भुत भूवैज्ञानिक और भौगोलिक आयामों के चलते कभी प्राकृतिक आपदा का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आप लोग देखिए। इसका राइट आंसर बताते हैं फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। वह क्षेत्र जहां मानव इतिहास में पहली बार जंगली पौधों की खेती और जंतुओं को पालतू बनाने की प्रथा आरंभ हुई थी, उसे लकीय अक्षांश के रूप में वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से चावल मछली कृषि प्रणाली के क्या लाभ है? चावल मछली कृषि प्रणाली, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। कृषि आय में बढ़ोतरी, चावल की उपज में बढ़ोतरी, मृदा का निम्नीकरण में कमी, कृषि आगत में कमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, 1 2 3 4 सभी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी लाभ होते हैं चावल मछली कृषि प्रणाली के, ठीक है। नेक्स्ट है, परमाफ्रॉस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है पूछा गया है। 1 और 2 देख लीजिए क्या क्या बोल रहा है ये। यह वर्षों या सदियों से मिट्टी की ऊपरी परत के नीचे जमी हुई अवस्था में विद्यमान मृदा है। इसमें कार्बन समृद्ध कार्बनिक पदार्थ होते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर बताना। एक दो, केवल दो, ना तो एक ना तो दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। वर्षा और सदियों से मिट्टी की ऊपरी परत के नीचे जमी हुई अवस्था के विद्यमान मृदा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सम्मिलित करना है। सूची 1 सूची 2 दी गई, विश्व के द्वीप दिया है, उसका स्वामित्व वाला देश दिया गया है, ठीक है। एल्यूशियन द्वीप, बियर द्वीप, ग्रीनलैंड, सेंट हेलेना, ठीक है। आप लोग विचार कीजिए इसके ऊपर। इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, मतलब अर्थात 1। एल्यूशियन द्वीप हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का, ठीक है। आपको पता होगा ये कहाँ पर, इसकी लोकेशन आप मैप में देखेंगे तो सबसे नॉर्थ वेस्ट में आपको जो मिलेगा एल्यूशियन आइलैंड मिलेगा, जहाँ पर रशिया जो इंडिया मतलब यूएसए का जो अलास्का है ना उसके पास का, ठीक। और वहीं पे बियर द्वीप की बात की जाती, बियर द्वीप हो जाएगा नॉर्वे का। ग्रीनलैंड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अपना डेनमार्क का, ना कि ब्रिटेन का नहीं है, ठीक है, डेनमार्क का। सेंट हेलेना हो जाएगा ये ब्रिटेन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए। जैव ईंधन पारिस्थितिकी के अनुकूल होता है, जैव ईंधन लागत प्रभावी सस्ता होता है, जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, और लास्ट है जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, ठीक है, सस्ता नहीं है। नेक्स्ट है इसके बाद, समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में दैनिक एवं वार्षिक तापांतर बहुत कम पाया जाता है क्योंकि समुद्र से दूरी ताप को प्रभावित करती है, तटीय इलाकों में सालों साल वर्षा होती है, तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती वर्षा होती है, और उपरोक्त तो सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, ठीक है, समुद्र से दूरी ताप को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, सूर्य की किरणों का कोण देशांतर के साथ बदलता है, विषुवत व्रत से ध्रुवों की ओर तापमान बढ़ता जाता है, 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। तो आपको यहाँ कूट मिलान करना है, ठीक है। 1 2 2 3 और 1 3, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आप लोग देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टेनले तथा लिविंग स्टोन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है पूछा गया, ठीक है। कांगो, जाम्बेजी, मैकेंजी, कोलंबिया। राइट आंसर क्या होगा इसका? कांगो नदी पर। नेक्स्ट है इसके बाद की सूची का मिलान करना है। इसमें कुछ पवनें दी गई हैं और उनके बारे में बताया गया कि उसकी विशेषता क्या है, ठीक है। तो पछुआ पवन, डोलड्रम, अक्षांश और मानसून, उसके बारे में बताया गया कि व्यापारिक हवा एवं पश्चिमी हवा के बीच मौसमी हवा कर्जता चालीसा विषुवतीय पट्टी। तो इसमें से ऑप्शन चूज करना है आपको। यहाँ कोड देख लीजिए, ठीक है। आप कोड देखिए, मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। फिर हो जाएगा पछुआ पवन का क्या हो जाएगा? गरजता चालीसा, ठीक है। और क्या है इसका आंसर? क्या था? 3 4 1 2, ठीक है। और डोलड्रम क्या हो जाएगा? विषुवतीय पट्टी में। अक्षांश क्या हो जाएगा? व्यापारिक हवाओं और पश्चिमी हवाओं के बीच। और मानसून क्या हो जाएगा? अपना मौसमी हवा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, निम्न कथनों पर विचार करना है। लेपिली बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं, जबकि ज्वालामुखी बम मटर के दाने से आकार के अपेक्षाकृत छोटे चट्टानी टुकड़े होते हैं। नेक्स्ट है कि एसिड लावा से सील्ड शंकु का निर्माण होता है, जबकि बेसिक लावा से गुंबदाकार शंकु का निर्माण होता है। कौन सा असत्य कथन है ये चूज करना है, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट?
इसका सी हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 असत्य है, बाकी सभी दोनों असत्य है, ठीक है। तो ये दोनों असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा गर्त ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, पूछा गया। मरियाना, टोंगा, मिंडनाओ और सुंडा गर्त। इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आपको सबको पता होगा, सुंडा गर्त, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ज्वालामुखी एवं उनसे संबंधित देशों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, पूछा गया। पोपा, म्यांमार, माउंट ताल फिलीपींस, माउंट सिनाबोंग इटली, कोह सुल्तान और ईरान। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा गया। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माउंट सिनाबोंग, ठीक है, इंडोनेशिया में, ठीक है। और सुंडागर्त जो कि प्रशांत महासागर में नहीं है, वो कहाँ पर है, हिंद महासागर में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश लाल सागर से संलग्न नहीं है, पूछा गया, ठीक है। मिस्र, इरिट्रिया, जिबूती और नामीबिया। तो आप लोग इसका राइट आंसर सोचिए, हम आंसर बताते हैं आपको। ऐसे थोड़ा रुक कर ही आंसर बताएंगे, जैसे कि क्या सोच ले उसको। क्या हो जाएगा इसका, नामीबिया, ठीक है। नामीबिया की लोकेशन क्या है, नीचे साउथवर्ड टाइप में, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद निम्नलिखित मरुस्थल एवं उनसे संबंधित क्षेत्र के संबंध में सुमेलित नहीं है, पूछा गया है, ठीक है। अल नाफुद, गोबी, मोजदब और तनामी। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए इधर, ठीक है। इसका राइट आंसर बताते हैं फिर। कौन सा नहीं है, तुर्कमेनिस्तान, अल नाफुद, ठीक है। बाकी सभी सही है। गोबी मंगोलिया में है, मोजोव संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और तनामी जो है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र झरनों के लिए उपयुक्त है, पूछा गया है, ठीक। तो ऑप्शन है, ढाल युक्त सतह, कठोर एवं मुलायम चट्टानों का विस्तार, सुसंधि युक्त चट्टानें, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। केवल एक, केवल एक तीन, केवल दो तीन, एक दो तीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, ठीक है, एक दो तीन तीनों। नेक्स्ट है, अल नीनो जलधारा प्रवाहित होती है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में हम्बोल्ट की जगह प्रवाहित होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में बेंगुलिया की जगह प्रवाहित होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सोच लीजिए, सी हो जाएगा, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में हम्बोल्ट की जगह, ये जो अपना लैटिन अमेरिका है ना, वहाँ पर जो पेरू, पेरू जहाँ पर है, वहाँ से ये उत्पन्न होती है और वहाँ से ट्रेवल करती हुई इंडियन ओशन तरफ आती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अल्बिडो निम्नलिखित में से क्या है। अल्बिडो की बात की जा रही। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित झील, उच्च कपासी बादलों का उपनाम, किसी सतह को प्राप्त होने वाली एवं उससे परावर्तित की विकिरण ऊर्जा की मात्रा का अनुपात, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सोचिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील और अमेरिका। सोच लीजिए आंसर तब भी। राइट आंसर क्या होगा इसका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। हाउसा, भल्ला, गाउचे, फेल्ला। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी बन जाएगा सभी को, ठीक है। तब भी आंसर सोच लीजिए आप लोग, मैं फिर आंसर बताता हूँ इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा फेल्ला, ठीक है। नेक्स्ट है, टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम के द्वारा होता है। नदी, पवन, हिमानी और सागरी तरंगे। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा सागरी तरंगों की वजह से। 67 है, ज्वालामुखी से संबंधित हॉट स्पॉट के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। हॉट स्पॉट का संबंध संवहनी तरंगों से है। हॉट स्पॉट में ज्वालामुखी की एक रेखीय श्रृंखला पाई जाती है। हॉट स्पॉट के सारे प्लेटों के मध्य भाग में ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है। हॉट स्पॉट में अभिसारी प्लेट के सारे केंद्रीय केंद्रीय उद्भेदन होता है, ठीक है। असत्य कथन का चयन करना है, आप लोग देख लीजिए सभी ऑप्शन एक बार अच्छे से। राइट आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, रिंग ऑफ फायर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रिंग ऑफ फायर आप समझ गए होंगे, लोकेशन तो आपको तुरंत पता हो जानी चाहिए कि रिंग ऑफ फायर मतलब कहाँ की बात की जा रही है। अब ऑप्शन देख लेते हैं इसके बाद, कि यह भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के लिए भूकंपीय रूप से सक्रिय बेल्ट है। भूकंप और ज्वालामुखी दोनों की बात की। नेक्स्ट है, यह विवर्तनिक प्लेटों द्वारा निर्मित अभिसरण प्लेट सीमा का परिणाम है। यह पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ऑप्शन देख लीजिए आप क्या है, एक दो, एक तीन, दो तीन, एक दो तीन। सोचिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर होगा एक और दो, ठीक है। रिंग ऑफ फायर में भूकंप और ज्वालामुखी प्लेट पाई जाती है, जिसमें जापान, अपन, इंडोनेशिया सभी आते हैं, ठीक है। इस वजह से वहाँ ज्वालामुखी भूकंप बहुत ज़्यादा हैवी और भूकंप आता है, जिससे सुनामी की स्थिति उत्पन्न होती है। वहीं विवर्तनिक प्लेटों द्वारा अभिसरण प्लेट का सीमा का, ये विवर्तनिक प्लेट द्वारा निर्मित अभिसरण प्लेट का परिणाम है, ठीक है। तो ये जो रिंग ऑफ फायर किससे निर्मित है, ये इससे निर्मित है, ठीक है, अभिसरण प्लेट से। सेंट पीटर्सबर्ग एवं व्लादिवोस्तोक के मध्य स्थित रेल मार्ग को किस नाम से जाना जाता है। कनाडा पैसिफिक रेल मार्ग,
ऑस्ट्रेलिया अंतर महाद्वीप रेल मार्ग, यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल मार्ग और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इजी क्वेश्चन है, काफी टाइम देखा होगा आपने। आप लोग आंसर सोचिए, इसका आंसर बताऊंगा फिर मैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र पर्णपाती वनों की विशेषता है? आर्द्र पर्णपाती वन की बात की जा रही है। इनका विस्तार उच्च अक्षांशों में पाया जाता है, औसत वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, या आर्थिक रूप से अनुपयोगी होते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, सत्य कथन की चयन करना है, 1 2 2 1 2 3, उपयुक्त में से कोई नहीं। सोच लीजिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल 2। ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है, उच्च अक्षांश में नहीं पाई जाता। यह उच्च अक्षांश तो फिर आपको समझ में आ गया ना, जो 45 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होता है, ध्रुवीय की बात की जा रही है, वो उच्च अक्षांश है। यहाँ तक कि मान लीजिए 66 से 90 के बीच में, तो वहां पर तो आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं ना, शंकुधारी वन पाए जाते हैं वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुमंडल में धूल कणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये बादलों के निर्माण में सहायक होते हैं। धूल कण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में ध्रुवीय क्षेत्रों में धूल के कणों की सांद्रता बहुत अधिक होती है। तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, 1 2 1 2 3 1 3। ऑप्शन राइट आंसर सोचिए, राइट आंसर बताते हैं इसका। इसका हो जाएगा 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? इस्पात स्लैग की बात की जा रही है। आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। अब सही गुण का चयन करना है, आंसर सोचिए आप लोग। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 3। ठीक है, तीनों के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों का विचार करना है। नदी और मोहाना की बात कर रहे हैं, मेकॉन्ग, थेम्स, वोल्गा, जम्बेजी। तो सभी की लोकेशन आपको पता होगी शायद, मेकॉन्ग कहाँ से निकलती है, ठीक है, थेम्स कहाँ की है, लंदन की, वोल्गा कहाँ की है, आपको पता होगा जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज की है, जाम्बेजी कहाँ की, अफ्रीका की, मेकॉन्ग कहाँ की है, थाईलैंड, वियतनाम, यहाँ से निकलती है ना, चीन से निकलती हुई इसके बीच में से निकलती है। तो ये पूछा है कि इसका मोहाना कहाँ पर है। तो आप लोग आंसर सोचिए। आंसर के पहले ही मैंने आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया, जो कि नहीं करना था। एक 1 2, केवल 3, केवल 3 4, केवल 1 2 3। तो राइट आंसर सोचिए, मैं बताता हूँ फिर आंसर। सी हो जाएगा। ठीक है, केवल और 3 और 4 सही है। 3 और 4 में क्या है? वोल्गा कैस्पियन सागर में, जैसे कि आपको पता है कि यूरोप है, नीचे कैस्पियन सागर है यहाँ पर। ठीक है, उसका मुहावना मतलब ये यूरोपियन कंट्रीज में ही है कैस्पियन सागर, तो वो हो जाएगा। और जॉम्बेजी हिंद महासागर। ठीक है, तरंग कटाव से बनने वाली स्थलाकृति को क्या कहते हैं? संकरी रेती, समुद्र तट, सागरी गुफा, रोद द्वीप। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सोचिए। सी, सागरी गुफा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा देश एल्यूमिनियम के उत्पादन में प्रथम पहुंचा गया? चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्राजील। राइट आंसर सोचिए। ए हो जाएगा, चीन। ठीक है, निम्नलिखित में से तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध देश कौन सा? सभी को पता है, तो पेरू, भारत, चिली, ऑस्ट्रेलिया। तो भी सोच लीजिए आंसर। इस क्वेश्चन में सीरी मिस्टेक्स कितने लोग की होती है देखते हैं। कितना हो जाएगा? चिली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विली विली से क्या तात्पर्य पूछा? विली विली। ठीक है, मध्य यूरोप में चलने वाली स्थानीय शीत पवन, पूर्वी यूरोप में उत्पन्न शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उत्तर अमेरिका में रॉकेज के सहारे चलने वाली स्थानीय उष्ण पवनें, और ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो इसी क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने पढ़ा हुआ होगा इसको, तो ये आंसर भी सही हो जाएगा आप लोग का। अच्छी बात है, सोचिए आंसर लगाइए, फिर बताता हूँ मैं आंसर। डी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह चंद्रमा से अधिक ठंडा है, सूर्य से अधिक गर्म है, सूर्य जितना गर्म है, सूर्य की अपेक्षाकृत ठंडा है। राइट आंसर सोचिए। बी हो जाएगा राइट। ठीक है, सूर्य से अधिक गर्म है, इसका मतलब ये होता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। भूगर्भिक तरंगे तथा धरातली तरंगे भूकंपी तरंगों के प्रकार है। रेले तरंग एक महत्वपूर्ण चुंबकीय तरंग है। एल तरंग, जिसे लव तरंग भी कहा जाता है, एक धरातली तरंग है। भूगर्भिक भूकंपी तरंग पी एवं ए इस प्रकार की होती है। तो इसमें से असत्य का चयन करना है। सोचिए आंसर क्या हो जाएगा इसका। इसका राइट आंसर बताते फिर। रेले तरंग एक महत्वपूर्ण चुंबकीय तरंग है, जो कि असत्य का था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है पूछा गया? पीट्सबर्ग, संघाई, डेट्रॉइट, योकोहामा। राइट आंसर क्या होगा इसका? संघाई। ठीक है, तो ये शहर कहाँ पर है ये भी पता होना चाहिए आपको। पिट्सबर्ग आपको मिल जाएगा यूएसए में। ठीक है, संघाई मिल जाएगा आपको चीन में, ये तो सभी को पता है। डेट्रॉइट भी आपने पढ़ा होगा, यूएसए में ही है। याकोहामा आप समझ सकते हैं कि जापान में होगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अस्व अक्षांश सागरों के ऊपर 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में स्थित होता है। अस्व अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। उपयुक्त कथन में से निम्न दाब कटिबंध कौन सा है पूछा है। एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। राइट आंसर सोचिए इसके बारे में क्या होगा। सही हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका। निम्नलिखित पर्वत चोटियां का उत्तर से दक्षिण दिशा की और सही क्रम है। तो ये सब ऑप्शन देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, तो इसके बाद आंसर बताता हूँ। तो राइट आंसर अगर जिन लोगों का ए होगा तो वो लोग सही है। ठीक है, माउंट मैककिनले आएगा, फिर लोगन, फिर रेनियर, फिर विटनी। नेक्स्ट है नदी व उनके किनारे स्थित शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो रॉटरडैम है, टोक्यो, मॉन्ट्रियल, बेलग्रेड नदी का नाम दिया गया है। तो देख लीजिए कौन सा कहाँ पर है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे कि आप लोग ऑप्शन भी देख पाए। ठीक है, मिलाइए इसका, मैं आंसर बताता हूँ फिर। राइट आंसर क्या होगा इसका, सी। जिन लोगों ने सी लगाया वो सबका सही है। ठीक है, रॉटरडेम क्या हो जाएगा, राइन। ठीक है, और टोक्यो अराकावा नदी। फिर उसके बाद क्या, मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस हो जाएगा, और बेलग्रेड हो जाएगा डेन्यूब नदी। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद। निम्नलिखित पठार एवं उनसे संबंधित देशों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया। मांटोग्रॉस और पोर्टवार टेसिली लोएस देश का नाम लिखा हुआ है। सोचिए इसके बारे में आपको याद आ रहा है कि नहीं। जो जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे ना, तो उसका सेक्शन लिख लीजिए कि कौन से सेक्शन से मेरे को क्वेश्चन बन नहीं रहा है। ठीक है, तो वो उसको आपको जा करके देखना है, लूसेंट में देख लीजिए, या फिर जो भी बुक है आपके पास डिटेल वाली, थोड़ा जिसमें ब्रीफ में दिया हो वो चीज़ देख लीजिएगा। तो वहाँ पे आपको क्लियर करना है। जैसे पठार हो गए तो पठार से पूरे संबंधित सभी पठार देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। तो राइट आंसर बताते हैं इसका क्या हो जाएगा, मॉन्टेग्राओ से ईरान। ठीक है, गलत है ये। मॉन्टेग्राओ से कहाँ पर है ये बता देते हैं, ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में। नेक्स्ट है, गरीब आदमी की फसल के रूप में जानी जाने वाली फसल कौन सी है। मक्का, सोगम जिसे ज्वार कहा जाता है, बंगाली चना और चावल। ठीक है, देख लीजिए आंसर, सोगम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद। सुमेलित करना है समुद्र और देश दे दिए गए फिर से। ठीक है, कौन सा समुद्र में कौन सा देश आसपास में स्थित है पूछा गया है। तो काला सागर, लाल सागर, पीला सागर, कैस्पियन सागर, और बुल्गारिया, चीन, एरिट्रिया और कजाकिस्तान। तो आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए पहली बात तो, इस टाइप की चीज़ें करने से पहले। ठीक है, तो आप इसका आंसर देखिए, सोचिए, मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा सही। सी हो जाएगा सही। ठीक है, 1 3 2 4 मतलब क्या हो जाएगा, काला सागर हो जाएगा बुल्गारिया। ठीक है, लाल सागर हो जाएगा अपना एरिट्रिया। ठीक, पीला सागर हो जाएगा अपना चीन। ठीक है, जैसे कि आपको पता है पीला सागर जापान और चीन के मध्य स्थित है। और कैस्पियन सागर हो जाएगा अपना कजाकिस्तान। ठीक है, मिला लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है पूछा गया। विटीकल्चर, पीसीकल्चर, सिल्वीकल्चर, मोरिकल्चर कौन सा सुमेलित नहीं है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे दिख जाए। राइट आंसर सोचिए, इसका राइट आंसर बताते फिर। राइट आंसर हो जाएगा सी, सिल्वीकल्चर मुर्गी पालन से नहीं है। ठीक है, सिल्वीकल्चर क्या होता है, ये होता है वन संवर्धन तकनीक होती है। ठीक है, इसमें वनों का विकास किया जाता है। ठीक है, वनों का विकास और उससे संबंधित क्रिया को क्या बोला जाता है, सिल्वीकल्चर बोलते हैं। वहीं देख लेते हैं, विषुवत रेखा पर स्थित निम्नलिखित देशों का पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर सही क्रम बताना है। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख लीजिए, मिलाइए आप लोग। जब अभी तक सोच लिया होगा आपने, तो क्या हो जाएगा, गैबोन होगा, फिर कांगो होगा, फिर युगांडा, फिर केनिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जनरली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप हो गया, यूपीएससी लेवल का हो गया। नहीं भी बना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट निम्न कथनों पर विचार करना है। नीली नदी है जो, नीली नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, और श्वेत नील नदी ताना झील से निकलती है। करीबा बांध नाइजर नदी पर और केंजी बांध जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। सेनेगल नदी तंजानिया और मोजाम्बिक की प्राकृतिक सीमा बनाती है। उपयुक्त कथन में से सही का चयन करना है, 1 2 3, 1 2 और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सोच लिया होगा आपने अभी तक। डी, मतलब कोई भी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। निम्नलिखित कथनों का विचार करना है। जंजीबार और पेम्बा द्वीप लौंग और इलायची के लिए उत्पादन के लिए विश्वविख्यात है। जंजीबार और पेम्बा। ठीक है, आपको दोनों की लोकेशन देखना भैया। कटंगा प्रदेश तांबे और कोबाल्ट के भंडार के लिए जाना जाता है। अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक है। कौन सा कथन सत्य है पूछा गया, सोचिए आप लोग।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, जो भी चीजें इसमें से नहीं पता हो तो आप लोग लिख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फिर। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापांतर अधिक होता है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान वार्षिक परास अधिक होता है। सत्य कथन का पहचान करना है। देख लीजिए आंसर, ऑप्शन देख लीजिए। केवल एक, केवल दो, एक दो, और ना तो एक ना तो दो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल दो। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों एवं उसके उद्गम क्षेत्र के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। मैकेंजी, नेल्सन, सेंट लॉरेंस, रियो ग्रांडे नदी। तो इसके बारे में बताया कि कौन सी झील से निकलती है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए ऑप्शन, कौन सा नहीं है? सेंट लॉरेंस नदी सुपीरियर झील। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है? लेक ओंटारियो से निकलती है। ठीक है, ओंटारियो से निकलती है, लेक ओंटारियो, जो कि यूएसए में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की लंबाई से आधी होती है पूछा है। अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तेज होती है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं। उपरोक्त कथनों में सत्य कथन का चयन करना है। केवल एक, केवल एक दो, केवल तीन, और एक दो तीन, दो तीन। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा इसका? केवल तीन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र रूस में स्थित है पूछा गया है। रेड बेसिन, न्यू साउथ वेल्स, कुजबास, और क्या है? ब्रिस्टल। तो राइट आंसर सोचिए, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, और रूस अभी आपको पता है कि न्यूज़ में भी है, यूक्रेन और रूस। तो क्या हो जाएगा? कुजबास। ठीक है, और जो डोनबास है ना, डोनबास रूस और यूक्रेन के बीच में है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो डोनबास, उसको स्किप मत कीजिएगा, लिख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो कहीं, क्योंकि वो पूछा जा सकता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। विशेषताएं और नदी के चरण, गार्ज, विसर्प और डेल्टा, ऊपरी भाग, मध्य भाग, निचला भाग, और ऑप्शन देख लीजिए। राइट आंसर क्या होगा? एक दो तीन, मतलब क्या है? सभी सही है। ठीक है, गार्ज ऊपरी भाग में बनते हैं, विसर्प मध्य भाग में बनते हैं, और डेल्टा निचले भाग में बनते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप जो डेल्टा जो है वृद्धावस्था में बनता है। ठीक है, और तरुणावस्था होती है, और जो अपना किशोरावस्था होती है नदी की, वो तीन अवस्थाएं होती है। तो तीनों अवस्था में क्या क्या बनता है उस हिसाब से आप देख लीजिए इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है पूछा है। गोंडवाना लैंड की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इजी क्वेश्चन है, तो ये सब लोग बना लेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेशिया सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्वतों के निर्माण से संबंधित अल्पाइन हलचल। ठीक है, अल्पाइन हलचल, कैलेडोनियन, ठीक है, तो ये डिवोनियन, ये सब आपको पता होना चाहिए। तीन टाइप की हलचल थी जो संबंध, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है पूछा? ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, और हिमालय, और आल्पस। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, आंसर बताते हैं इसका। सोच लिया होगा आपने अभी तक, ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा जलवायु प्रदेश दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है बोला है। ठीक है, जलवायु प्रदेश की बात कर रहे हैं। टुंड्रा, विषुवत भूमध्य सागरी, और सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सोच लीजिए, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, सोचिए। टुंड्रा हो जाएगा राइट आंसर, जिसने भी सोचा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है पूछा गया। हीरा उत्पादन, मेसाबी, ट्रांसवाल, किम्बरले, और मोसुल। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी सब बना लेंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? किम्बरले। और किम्बरले की माइन कहाँ पर है, कौन से देश में, आप लोग बताइए। दो ऑप्शन दे देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित फ्लाई ऐश के निम्नलिखित में से कौन से उपयोग है। फ्लाई ऐश की बात कर रहे हैं, कोयला आधारित उद्योग जो होते हैं विद्युत संयंत्र, क्योंकि उसमें जो कोयला होता है वो जल जाता है, और जल जाने के बाद जो है वो ऐश के रूप में रहता है, फ्लाइंग ऐश। ठीक है, तो उसको उसका यूज़ काय में किया जाता है पूछ रहे हैं। मृदा की जल धारण क्षमता में सुधार, ईंटों के निर्माण, सड़कों का निर्माण, पीपीसी सीमेंट के उत्पादन में। तो कूट का मिलान करना है, देख लीजिए। ठीक है, लास्ट वाला जो ऑप्शन है, एक दो तीन चार सभी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक दो तीन चार सभी में यूज़ किया जाता है फ्लाइंग है इसका। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, कट ऑफ भी बताएंगे उसके बाद कि हम इसमें से कितने क्वेश्चन, अगर आपके सही है तो आप ये पेपर आराम से निकाल लेते हैं। मतलब ये वाला जो पेपर अभी भूगोल का करवाया। ठीक है, तो ये जियोग्राफी का था। जियोग्राफी के अच्छे क्वेश्चन मिल गए आपको काफ़ी हद तक। ठीक है, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि सभी सब्जेक्ट के करें, फिर यूनिट वाइज करें, फिर एफिलिटी करें, सब कुछ करवाया जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो उससे हमको ये पता चलेगा कि वाकई में आप चाहते हैं कि नहीं टेस्ट सीरीज सॉल्व करवाना। और उस हिसाब से कमेंट भी कर दीजिएगा जितने क्वेश्चन पूछे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।